शहर के मध्य टीचर कॉलोनी के समीप स्थित आदिवासी बस्ती के लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त नहीं मिलने से परेशान हो रहे। इन नागरिकों को बारिश के मौसम में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती में निवासरत गोंडवासी परिवारों के सदस्यों का कहना है कि लंबे समय से मकान निर्माण के लिए किस्त नहीं मिली। राशि के अभाव में मकानों का काम अधूरा पड़ा है। बारिश में लोग परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि इससे तो अच्छा हम कच्ची झोपड़ी में ही रह रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें जिम्मेदार विभाग ने पूर्व में तो किस्तें दी, लेकिन बाद में किस्तें समय पर नहीं मिलने से मकानों का निर्माण कार्य रुका हुआ है। अधूरे निर्माण कार्य से बारिश की अवधि में सर्वाधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में संबंधित परिवारों के सदस्य कई बार नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक हितग्राहियों को समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। किस्त के इंतजार में संबंधित परिवार के लोग नरकी जीवन जी रहे। जो आवास योजना के मकान बन रहे हैं और बने हुए हैं, उनके कुछ मकान अधूरे पड़े हुए हैं और मकानों के पैसे जो अटके हुए हैं 50-50 हज़ार रुपये, किसी के लाख रुपए, उनके पैसे नहीं आए, मकान पूरे नहीं बने। बस्ती में सड़क वड़क नहीं बनी और बस्ती में बहुत सारी परेशानियां हमारी है यहाँ पर। और बाकी के बातें ये भी है कि किसी आदमी के किस्त आए हैं, किसी के नहीं आए और किसी के कई काम रुके हुए हैं। किसी के पट्टे हैं बने हुए, किसी के पट्टे नहीं आए। इस वजह से भी कुछ मकाने नहीं बने और जिसके मकाने बने हुए हैं उनके पैसे अधूरे पड़े हुए हैं, उनके मकान नहीं बने। बारिश में दिक्कत आ रही है, बारिश में परेशानी और सभी चीज़ की परेशानी हो रही है। नगर पालिका वाले आते हैं, देखते हैं और कहते हैं कि आश्वासन दे के चले जाते हैं कि हाँ हम पैसे डालेंगे, पैसे आ जाएंगे, पैसे डालेंगे, पैसे आ जाएंगे। अभी तक हमको यहाँ पे कम से कम 40 साल 50 साल आसपास हो। और हमारी समस्या ये है कि भाई एक तो सड़क बनाने का सोच रहे हैं, सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, ये सड़क नहीं बन रही, कीचड़ हो रही है, बारिश में दिक्कत हो रही है और भी परेशानियाँ कुछ है। बाकी तो सभी चल रही है, ठीक ही हो रहा है। हाँ भाई साहब, समस्याएं तो हर प्रकार की है हमें। मैं गौंड आदिवासी सरपंच बोल रहा हूँ, जीवाजीराव छतरवास से, नीमच से। हमारी मतलब मैंने कई बार कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को मैंने मतलब यहाँ की रोड के लिए मैंने दिया है, रोड के लिए फाइलें चलाए मैंने, पर वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। ना ही तो मगर नगर पालिका से कोई हमें सुविधा मिल रही है। आवास योजना की जो गवर्नमेंट की तरफ से, शिवराज चौहान के तरफ से जो हमें मतलब आवास योजना की जो सुविधाएं मिली है, मिलने के बाद कई लोगों के अधूरे मकान बने हुए हैं, उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी बात क्या है कि हमारे आने जाने में जो रोड, हमारे आने जाने के लिए रोड जो है ना, इतनी कीचड़ है। मैंने कई बार मतलब नगर पालिका में और कलेक्टर साहब के आवेदन दे रखा है और आवक जावक में मैंने कई 4 बार फाइलें चला दिया। उन्होंने बोला मैं करवा दूंगा आपकी रोड की, फिर अभी तक है ना, आज 2 साल हो रहे तो अभी तक हमारी रोड की सुविधा नहीं हो रही है। हालांकि हमारे नल के कनेक्शन अंदर ग्राउंड में निकले हैं, लेटरिंग के क्या कहते हैं उसको, चेम्बर, लेटरिंग के अंदर ग्राउंड में मतलब चेम्बर बने हैं, पर अभी तक उसकी जॉइंट नहीं किया गया है। और हम गरीब मतलब गोंड आदिवासी को इतनी समस्या हो रही है कि आने जाने में समस्या, आप यहाँ रहते हो, बहुत ही हमें समस्या है। और कई बार मैंने मतलब है ना एप्लीकेशन भी दिया, पर हमारी जन सुनवाई में कोई हमारी मतलब सुविधाएं नहीं हो रही है। बारिश में अब ये बताइए, गांजर घास उगी हुई है और कीचड़, पीछे देखो तो बहुत ही कीचड़ है, आगे देखो तो नाली के भी बड़ी कीचड़ है, रोड के किनारे इतनी कीचड़ हो रही कि हद से ज़्यादा। ही आप देखो, मुआवजा करवा कर लीजिए। कई बार फाइल बताया को हाँ करेंगे, पर हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे। अवश्य यदि हाँ करेंगे भी नहीं मिले। हाँ, अभी कई लोगों के पट्टे बाकी है, आधार कार्ड बाकी है, कई लोगों के मतलब है ना गरीबी रेखा की मतलब राशन कार्ड बाकी है। और मैं आए दिन मतलब कुछ ना कुछ मतलब साहबों से, एसडीएम साहब से मिलते रहता हूँ, बाकी हमारी कोई समस्या उठा नहीं रहे। अब देखो ना, ये मच्छर के लिए मैं इस कदर से मच्छर का काट रहे हमें कि जिसका कोई हद नहीं है। इतना गंदगी में हमको रखा है जिसका कोई हमारे तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। भाई आवास योजना की तो सुविधा मिल चुकी है सभी को, और जितने भी पट्टे पट्टे के हिसाब से उनको दिया है। किसी को मतलब है ना एक 75 मिला, किसी को 1.5 लाख मिला है, किसी को 90,000 मिला है और किसी को पूरे मिले हैं। उसके बावजूद भी है ना पूरी मकान बन नहीं चुकी। मतलब 4 साल हो गए गरीबी आवास योजना के सिर्फ 90,000 ही मिले हैं, जिसमें से 1,60,000 अभी भी बाकी है और 90,000 रुपये में 2 कमरे की हाइट बना रखी है, भीम डाल रखा है।
बाकी छत नहीं डला हुआ। बाकी 1,10,000 1,60,000 रुपये दोगे तो मेरे मकान का छत गिर जाएगा। और मेरा नाम जयंत पिता कन्हैयालाल, शिवाजी राव छात्रावास के पीछे, नीमच कैंट, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। शिवाजी राव छात्रावास के पीछे रहते जाके सोना पड़ता है साहब, क्या करें। कभी दूसरे के घर में, कभी दूसरे के घर में जाके सोना पड़ता है। 4 साल हो गए, 4 साल से हमारे मकान का छत नहीं है। हमारी दिक्कत ये है कि हमारे को तो गरीबी आवास योजना का पैसा मिल जाए तो हम ऊपर का छत डाल सकें, ताकि हम सुख शांति से रह सकें। अभी हम बहुत परेशानी में है साहब, हमारे मकान के ऊपर छत नहीं है, तो हमको बहुत परेशानी हो रही है बहुत। दूसरे के घर में जाके सोना पड़ता है। लेकिन अब जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है बहुत, लेकिन बहुत परेशानी हो रही है। नीमच से आसिफ अली की रिपोर्ट।